Assalamu alaikum guys, I'm Mohammad Ishaq and today I am creating a tic-tac-toe game in C++ language. So first of all, see the output. It says press any key to continue. I will hit enter and it asks for player 1 names. So let's write name 1 and for player 2 we will write name 2. So it again asks for the level, so we will play a beginner level, so 1 and enter. So now we have to play game. As you can see here, name 1 has X and name 2 has O. So in fifth box we will put our X and 7 and as you can see, name 1 wins. So do you want to play again? Yes, we want. And it asks for player 1's name, so we can say ABC, and for player 2 XYZ. Enter. Now we will play intermediate level, so 2, and there is a 5x5 board which have ABC in this, so play A. So as you can see, ABC win the game. So it's diagonally here, you can see it. So do you want to play again? No, we don't want. So N. So it says thanks for playing. So first of all, we have to create this outer look menu. So let's start with it. आप देख सकते हैं ये हमारा कोड है। यहाँ पे एक 3x3 का बोर्ड है जिसके लिए हमने ये 4 का एरे बनाया है। 3x3 का 2D एरे है जिसमें हमने वैल्यू दी है फ्रॉम 1 to 9। दो वेरिएबल्स हैं, रो और कॉलम। एक वेरिएबल बनाया है प्ले का जिसमें हमने हाल ही के लिए एक स्टोर करवा के रखा है। एक बुल का है जिसको हमने फॉल्स करवा दिया है, और दो स्ट्रिंग्स बनाई हैं जिसमें हम नेम लेंगे प्लेयर्स का। और ये 5x5 बोर्ड के लिए एक एरे है 2x2 का, तो जिसमें ABC है। और मेन का फंक्शन है जिसमें हमने पहला जो स्टेटमेंट लिखा है वो है सिस्टम का कलर 2, जो कलर 2 है वो ग्रीन कलर है। और एक स्टार्ट मेन्यू का फंक्शन जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक बोर्ड है जिसमें हमने एक और फंक्शन कॉल करवाया है जिसका नाम है गेम नेम 2। तो ये देखते हैं इस फंक्शन में ये आस्की कोड का आर्ट है जिसमें हमारे गेम का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद स्टार्ट मेन्यू के फंक्शन में एक और फंक्शन है गेम नेम 2 का, ये रहा, जिसमें हमारे गेम का नाम है आस्की आर्ट के थ्रू। और स्टार्ट मेन्यू के फंक्शन में हमने यूज़ किया है सिस्टम पॉज, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ये आ रहा है मेन्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। कोई भी की प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू हो रहा है। और इसके आगे देखेंगे हम, आप देख सकते हैं हमने एक और फंक्शन यूज़ किया है एंटर नेम का, जो कि यूज़ हुआ है यूज़र से उसका नेम लेने के लिए। तो ये रहा वो फंक्शन। इस पर हमने एक स्टार्टिंग में लेबल लगाया है जिसका नाम दिया है हमने स्टार्ट, और इसके बाद आता है गेम नेम जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें आस्की कोड पड़ा है हमारे गेम नेम का। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स प्रिंट की गई हैं और यहाँ पे लिखा गया है एंटर नेम ऑफ प्लेयर 1। तो स्ट्रिंग ले रहे हैं इसलिए हम ये गेट लाइन वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि स्टोर होगा प्लेयर 1 वाले वेरिएबल में, जो कि ग्लोबली हमने इनिशियल डिक्लेयर करवा दिया है। उसके बाद हम लेंगे, हमने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर जो प्लेयर 1 है वेरिएबल वो अगर एम्प्टी है, मतलब अगर यूज़र ने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ उसने एंटर प्रेस किया है, तो सिस्टम क्लियर हो जाएगी। और ये गो टू स्टेटमेंट है, स्टार्ट लेवल को पॉइंट कर रहा है, मतलब पॉइंट कर्सर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और दोबारा से चलेगा, तो फिर से प्लेयर 1 से देगा। इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। ये पहला पेज है,
अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ इंटर करेंगे, तो ये बार बार हमसे पूछता रहेगा जब तक हम कोई नेम नहीं देते। तो यहाँ पे इसने जैसे ही हमने इसको नेम दिया है, ये प्लेयर 2 का नेम पूछ रहा है, तो वो भी सेम ही वर्क करेगा। यहाँ पे हमने एक दूसरा वेरिएबल लेबल लगाया है स्टार्ट 1 के नाम से, और यहाँ पे प्रिंट करवाया है इंटर नेम ऑफ प्लेयर 2, जो कि हम प्लेयर 2 वाले वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। और उस पर भी यही कंडीशन लगेगी कि अगर प्लेयर 2 वाला वेरिएबल जो एम्प्टी है तो वापस गो टू स्टार्ट 1 लेवल पे चले जाओ और दोबारा से प्लेयर 2 का नेम पूछो। इंटर नेम वाले फंक्शन के बाद हमने यूज़ किया सिस्टम CLS, जो कि हमारी स्क्रीन क्लियर कर देगा। उसके बाद हमने एक लेबल बनाया है लेवल का। उसके बाद एक गेम नेम फंक्शन कॉल किया है जिसमें हमारा नाम पड़ा है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया है लेवल का, और एक बोर्ड है जिसमें लिखा है सिलेक्ट लेवल, तो या तो 1 सिलेक्ट करेगा या 2 सिलेक्ट करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट लिया है जो कि लेवल वेरिएबल में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर जो इनपुट है वो फेल हो जाए, और इनपुट फेल कैसे होगा, हमने इनपुट बनाया है इंट डेटा टाइप का। अगर इसमें कोई कैरेक्टर आता है, यूज़र गलती से कोई कैरेक्टर इनपुट दे दे, तो वो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद सीन क्लियर, जो भी एरर्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद हमने फंक्शन यूज़ किया सीन इग्नोर, जो कि बफर जो भी होगा वो इग्नोर कर देगा मैक्स साइज तक, जब तक न्यू लाइन एंटर नहीं की गई। उसके बाद दोबारा से स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद गो टू का स्टेटमेंट है जो लेवल पे जाएगा, जो कि ऊपर है हमारे यहाँ। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है scene.peak की, जो कि बफर स्ट्रीम में नेक्स्ट कैरेक्टर को गेस करता है। अगर नंबर के बाद डायरेक्ट हमने इंटर नहीं प्रेस की या कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया है तो भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और सेम प्रोसेस रिपीट होगा और दोबारा से यूज़र से इनपुट लेगा। ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे हमने नेम दे दिया। अगर हम कोई कैरेक्टर इनपुट दें, ये दोबारा हमसे पूछेगा। अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी दे दे, फिर भी हमसे दोबारा पूछेगा जब तक हम 1 या 2 प्रेस नहीं करते। उसके बाद हमने एक लेबल बनाया है अगेन 1 का, और यहाँ पे चेक किया है कि इफ जो लेवल है यूज़र ने 1 प्रेस किए तो एक लूप चलाया है वाइल का, जो कि तब तक चलेगा जब तक गेम ओवर नहीं होती। और उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया है गेम 1 का। जैसे ही हम गेम 1 के फंक्शन में एंटर होते हैं, हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हैंडल एच गेट स्टडी हैंडल यूज़ किया है, जो कि हमारा स्क्रीन का कलर चेंज करेगा। और उसके बाद गेम नेम का फंक्शन कॉल हुआ है, जो कि हमारा नेम प्रिंट करेगा गेम का। उसके बाद ये जो लाइन है इसमें हम प्लेयर 1 का नेम और प्लेयर 2 का नेम उनके सिंबल के साथ प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद ये एरे है 2D एरे, जो कि 3x3 का था। 0 इंडेक्स पे हमारे पास 1 है, और ऐसे ही 2 इंडेक्स पे 9 है। इसी तरह ये सारा बोर्ड प्रिंट होगा। और उसके बाद आता है गेम 1 के बाद हमारे पास आता है फंक्शन प्लेयर रन का। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है चॉइस नेम का, और एक लेबल यूज़ किया है गेम। तो कंडीशन चेक होगी जो हमने ग्लोबली वेरिएबल बनाया था प्ले का, अगर उसमें x पड़ा हुआ है तो मतलब x वाले साइन की बारी आ गई है, जो कि प्लेयर 1 है। और अगर उस प्ले में 0 पड़ा हुआ है तो प्लेयर 2 की है। उसके बाद ये इनपुट लेगा चॉइस वाले वेरिएबल में। और इसी तरह हमने इसमें भी कंडीशन लगाई है कि अगर फेल हो जाए, इनपुट फेल हो जाए, या फिर scene.peak मतलब जो कि नेक्स्ट कैरेक्टर है वो कोई नंबर देता है या कुछ और देता है, तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी। और यहाँ पे कंडीशन लगाई है चॉइस लेस देन 1, मतलब अगर 1 से कोई भी छोटा नंबर यूज़र इनपुट करता है या फिर 9 से कोई बड़ा नंबर इनपुट करता है तो भी कंडीशन फेल हो जाएगी। और गो टू स्टेटमेंट जो है वो फिर से यूज़र को यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। हमने स्विच केस यूज़ किया है जिसमें हम चॉइस वेरिएबल को चेक कर रहे हैं कि अगर चॉइस में 1 है या 2 है, ऐसे ही 9 तक अगर है तो क्या हो। जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे रो और कॉलम के,
उनमें हम इंडेक्सेस स्टोर करवाएंगे। अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया है तो इसका मतलब है कि जो इंडेक्स है वो 0 रो है और कॉलम भी 0 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो 1 है, अगर 1 प्रेस करेंगे तो ये रो भी 0 है इंडेक्स के हिसाब से और कॉलम भी 0 है, तो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर 9 के अलावा कोई नंबर है तो वो बताएगा इनवैलिड चॉइस। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर प्ले x है, मतलब प्लेयर 1 की बारी है और जो एरे है हमारा उसके रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स में x फील्ड नहीं है और o भी फील्ड नहीं है, इसका मतलब है कि वो रिजल्ट नहीं हुआ है। उसको हम x के साथ रिप्लेस कर देंगे और हमारा जो टर्न चला जाएगा वो ओ वाले प्लेयर के पास चला जाएगा। और अगर प्लेयर 0 की बारी है और सेम कंडीशन है कि अगर रो और कॉलम वाले इंडेक्स पे x भी नहीं है, o भी नहीं है, तो उसमें o आ जाएगा और जो टर्न है वो x वाले प्लेयर के पास चला जाएगा। और अगर दोनों फील्ड हैं, वो जो इंडेक्सेस हैं वो फील्ड हैं, तो बॉक्स फील्ड लिखा आ जाएगा और ट्राई अगेन लिखा आ जाएगा। उसके बाद प्लेयर टर्न पे दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। प्लेयर टर्न मतलब ये जो फंक्शन चल रहा है दोबारा यही फंक्शन आएगा और दोबारा से यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हम दोबारा जाएंगे गेम 1 पे और हमें पता है कि गेम 1 में जो है वो बोर्ड पड़ा हुआ है, तो वो प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से वही बोर्ड आएगा, लेकिन ये जो इंडेक्सेस हैं जो भी यूज़र ने इनपुट दी होगी वो रिप्लेस हो जाएगा या तो x से या o से। उसके बाद दोबारा वही काम होगा, प्लेयर चॉइस, प्लेयर टर्न, और ऐसे ही गेम हमारी चलती रहेगी जब तक हमारी ये जो गेम ओवर का फंक्शन है ये फॉल्स नहीं हो जाता। तो हम अभी गेम ओवर वाले फंक्शन को देखेंगे ये फॉल्स कैसे होगा। तो ये रहा हमारा फंक्शन। जो गेम ओवर का फंक्शन है उसमें हमने एक लूप चलाया है फ्रॉम 0 to 3। लेस देन 3 है मतलब 0, 1 और 2 चेक होंगे क्योंकि 3x3 का एरे है। और इसमें कंडीशन लगाई है कि एरे का जो भी ith एलिमेंट है, मतलब पहले 0 एलिमेंट होगा चेक, उसके बाद 1 और फिर 2, ऐसे 3 रोज चेक होंगी और 3 कॉलम चेक हो गए 0, 1। तो अगर ये इक्वल आते हैं एक दूसरे के तो मतलब या तो जो रो है वो हमारी फील्ड है एक ही वेरिएबल से और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अगर रो नहीं है तो यहाँ और लगा के हमने यहाँ पे कॉलम्स चेक किए हैं कि अगर कॉलम एक दूसरे के इक्वल आते हैं तब भी रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है और इसका डेटा टाइप बूल है। हम आएंगे डिसीजन वाले फंक्शन पे जो कि हमने बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे चेक होगा कि अगर प्लेयर x की बारी है तो और प्लेयर x की बारी हो और जो ड्रा है और फॉल्स हो, मतलब गेम ड्रा भी नहीं हुई और बारी है प्लेयर x की, तो प्लेयर 2 विन होगा। क्योंकि जैसे ही हम इनपुट देते हैं तो बारी चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमने x लगाया है और वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि प्लेयर 2 जो है वो गेम जीत गया है। इसी तरह हमने यहाँ पे रखा है कि प्लेयर जो प्ले है वो 0 है और ड्रा फॉल्स है, तो प्लेयर 1 विन होगा। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो इसका मतलब गेम ड्रा हो गई है, तो ये गेम ड्रा लिख के आ जाएगा। ये हम देखते हैं गेम ड्रा कैसे होगी। ये 3 सिनेरियोज हैं, या तो रो और कॉलम फील्ड हो जाएंगे डायगोनली है, मतलब गेम जो है ना डायगोनली भी विन हो सकती है, तो ये कंडीशन उसके लिए है। अभी हम खेल के देखते हैं। ये 1, 2, 5, 6 और 9, ये आप देख सकते हैं ये गेम जो है डायगोनली विन हो गई है। यहाँ पे भी x है और इसी तरह अगर ऐसे भी खेलेंगे 3, 5 और 7 पे फिर भी ये डायगोनली विन होगा, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा और दोबारा लूप ब्रेक होके डिसीजन वाले फंक्शन में आ जाएगा। उसके बाद ये लूप चलाया है हमने कि अभी गेम अभी कंटिन्यू ही है, तो ये नेस्टेड लूप है। यहाँ पे चेक होगा कि जो ith एलिमेंट है मतलब 0th एलिमेंट है वो 0th एलिमेंट ऑफ कॉलम x भी नहीं है और 0 भी नहीं है,
तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। मतलब अगर कोई भी एक बॉक्स भी खाली होगा तो ये रिटर्न ट्रू करेगा और गेम चलती रहेगी। अगर ये सारी कंडीशंस मैच नहीं होती तो चलेगा ड्रा जो है, जो पहले फॉल्स था अभी ट्रू हो जाएगा और रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। डिसीजन वाले फंक्शन के बाद जो भी डिसीजन होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है अगेन का, और हम यूज़र से पूछना चाहते हैं कि आप दोबारा खेलना चाहते हैं या नहीं। अगर यूज़र ने यहाँ पे y दे दिया तो हम क्या करेंगे, जो प्ले अगेन वाला फंक्शन है 3x3 गेम का वो कॉल होगा। तो वो देखते हैं। तो इस फंक्शन में हमने किया है कि जो एरे बनाया है 3x3 का, उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं उनको रीइनिशियलाइज कर दिया है 1 to 9, ताकि वो जो 0 और 1 से वो रिप्लेस हो जाए दोबारा 1 और 2 के साथ, और कॉलम और रो जो है वो भी 0 0 में कन्वर्ट कर दिए गए, और प्ले को भी और ड्रा को भी हमने उसकी इनिशियलाइज वैल्यू दे दी है, और प्लेयर जो भी नेम थे उनको भी हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे इंटर नेम वाला फंक्शन कॉल होगा और दोबारा से वही प्रोसेस होगा, यूज़र से इनपुट लेगा। उसके बाद देखें हमने बिगनर लेवल स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले अगेन, वाई किया। उसके बाद दोबारा आया, नेम पूछा, दोबारा से हम खेलेंगे तो जो और एक्स के बॉक्स फिल थे वो हमारे नंबर्स के साथ फिल हो गए और हम ये गेम दोबारा खेल सकते हैं। अगर यूज़र नो करेगा या कुछ और दबाएगा वाई के अलावा तो लिखा आएगा थैंक्स फॉर प्लेइंग। इसी तरह हमने चेक किया है जो 5x5 है वो लेवल 2 है। अगर लेवल 2 प्रेस करता है तो गेम ओवर 2 का फंक्शन चलेगा, गेम 2 चलेगी। तो गेम 2 में भी हमारे पास बोर्ड है। हम गेम 2 वाले फंक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे कलर चेंज हो जाए 3 हो रहा है। उसके बाद गेम नेम आएगा सिंपल, जो गेम नेम है हमारा ASCII कोड में, और यहाँ पे प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के नेम आ रहे हैं। और ये 5x5 का बोर्ड है जिसमें हमने सारा जो ABC वाला था वो यहाँ पे सेट किया हुआ है। उसके बाद गेम चलेगी जैसे पहले वाली गेम चली थी, ये भी उसी तरह चलेगी। प्लेयर गेम 2 के बाद प्लेयर टर्न 2 आ रहा है, तो ये देखते हैं हम प्लेयर टर्न 2 वाले फंक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे भी हमने एक वेरिएबल बनाया है चॉइस नेम का, और यहाँ पे हमने लूप चलाया है डू का, और यहाँ पे एक लेबल लगाया है हमने टर्न का। अगर प्ले 1 से जो कि पहले प्लेयर की बारी है तो प्लेयर 1 का नाम शो कर दो। अगर प्ले 0 है तो प्लेयर 2 का नाम शो कर दो और चॉइस में एक इनपुट लो। उसके बाद यहाँ पे ABC होगी। तो ये जो फंक्शन है हमारा इस अल्फ़ा, ये हमारा पड़ा है #include cc टाइप वाली लाइब्रेरी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन हमारा चेक करेगा कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो अगर अल्फ़ाबेट है, मतलब अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो उसको फॉल्स कर देगा ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। मतलब अगर अल्फ़ाबेट के अलावा कोई और की प्रेस की है, मतलब कोई नंबर दे दिया है, तब ये जो है ना गॉट स्टेटमेंट रन होगी और दोबारा से यूज़र से इनपुट लेगा। और अगर यूज़र ने अल्फ़ाबेट दिया है मगर वो Z है, स्मॉल z या कैपिटल Z, तो फिर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और दोबारा गॉट स्टेटमेंट चलेगी और ट्रैक पे चली जाएगी और दोबारा से यूज़र से इनपुट लेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ब्रेक कर देगा लूप को। अगर ऐसा नहीं है तो वाइल ट्रू, मतलब ये बार बार चलता रहेगा जब तक यूज़र कोई सही इनपुट नहीं देता। उसके बाद दोबारा हमने स्विच केस लगाया है जिसमें हमने चॉइस वेरिएबल को चेक किया है कि अगर वो कैपिटल A है या स्मॉल a है तो जो रो और कॉलम है उन पे इंडेक्सेस हमने दे दिए y तक। अगर y के अलावा कोई प्रेस करता है उसको तो हमने ऊपर भी हैंडल किया, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे भी लगाया कि इनवैलिड चॉइस है। उसके बाद चलेगा जैसे गेम 1 में था कि अगर प्ले 1 से और रो और कॉलम में
एक्स और ओ फिल नहीं है तो वहाँ पे एक्स फिल कर दो और प्लेयर ओ को बारी दे दो। उसके बाद अगर दोनों फील्ड होंगे तो बॉक्स फील्ड लिखा आएगा, दोबारा से यूज़र से इनपुट लेगा और गेम 2 आएगा, मतलब बोर्ड आ गया। उसके बाद वो अपडेट करके बोर्ड को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि डिसीजन होगा, प्लेयर टर्न 2 कंप्लीट होने के बाद डिसीजन होगा कि कौन सा प्लेयर विन किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया है गेम का और यूज़र से पूछ रहे हैं कि अगर गेम खेलनी है तो प्रेस वाई। तो ये सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है और अगर कोई और इनपुट देता है तो थैंक्स फॉर प्लेइंग लिखा आएगा। तो यही थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।